गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कठपुतली इस पाठ का आधा वीडियो देखा था। इस पाठ में हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैलाए हुए हैं, उसके बारे में बताया गया है। जैसे काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटना, किसी काम की शुरुआत होने के पहले किसी का छींक देना। तो इस पाठ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और अंधविश्वासों से दूर रहने का संदेश दिया गया है। तो हमने कल देखा था, आनंद महोत्सव देखने के लिए प्रीति, तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी ये बच्चे जाते हैं। सारी दुकानें देखते देखते वे कठपुतली की नृत्य की दुकान के सामने रुक जाते हैं। कठपुतली का नृत्य देखते हुए वहाँ पर एक बोर्ड लिखा था, वो पढ़ते हैं। और फिर वहाँ जो सूत्रधार खड़ा था वो कहता है, यहाँ आकर हमारा कार्यक्रम देखो, इसमें शकुन अपशकुन क्या है ये बताओ और हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाओ। फिर कठपुतली का कार्यक्रम शुरू होता है। एक कठपुतली हाथ में नारियल लेकर आती है और उस नारियल को फोड़ती है तो उसमें से फूल निकलते हैं। उस पर वह सूत्रधार कहता है, ये तो हाथ की सफाई है। ऐसे ही अंधश्रद्धा लोगों में फैलाई जाती है। तो हम अभी आगे देखते हैं। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर रह गई। ठिठकना मतलब रुकना। उनमें से एक मुंह पर हाथ रख कर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाढार। बंटाढार होना मतलब कार्यक्रम पूरी तरह बर्बाद करना। तब दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली बिल्ली को वह उसका चूहा, प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी मतलब भागी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगे। काली बिल्ली जब रास्ता काटती है तो कुछ बुरा होता है, ऐसी अंधश्रद्धा है लोगों में। लेकिन सूत्रधार ने इसका स्पष्टीकरण क्या दिया कि बिल्ली को रास्ते के दूसरी तरफ एक चूहा दिखाई दिया। चूहा तो उसका प्रिय खाद्य है, चूहा तो बिल्ली का प्रिय खाद्य है। तो उसे पकड़ने के लिए बिल्ली एक रास्ते से, एक तरफ से दूसरी तरफ भागी। और लोगों को क्या लगता है कि बिल्ली ने रास्ता काटा, मतलब अभी कुछ अपशकुन होने वाला है। तो सूत्रधार ने समझाया कि ये अंधश्रद्धा है, लोग ऐसे ही अंधश्रद्धा पालते हैं। आगे देखते हैं। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। मतलब वही कि बिल्ली जब रास्ता काटती है तो लोगों को डर लगता है, अंधश्रद्धा उनके मन में बैठ जाती है कि मेरा काम अब नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बिल्ली का मन है कि वो जहाँ कहीं जा सकती है, हम उसका गलत अर्थ लगा लेते हैं। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर छींकते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया। आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता
और नाम शकुन अपशकुन का। मतलब क्या कि कठपुतली चीखते हुए आई और फिर दूसरी कठपुतली ने कहा कि ये तो फिर से अपशकुन हो गया, ये कठपुतली ने चीख दिया, अब तो हमारा कार्यक्रम होगा ही नहीं। मतलब कोई चीखता है तब भी लोग कहते हैं कि अब अच्छा कोई कार्यक्रम है तो उसमें अपशकुन हो गया, या कोई भी कार्यक्रम है तो चीखना बुरी बात है। तो चीख तो नैसर्गिक है, वो कभी भी आ सकती है, लेकिन लोगों का मानना ऐसा होता है, वो अंधश्रद्धा पालते हैं कि अगर कोई चीख देता है तो वो अपशकुन होता है। तो लोग क्या करते हैं कि अपना कार्य पूर्ण करने के बजाय उसे अपशकुन का नाम देते हैं, या फिर वो कार्य थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिनों के बाद करते हैं कि इसने चीख दिया था तो अभी ये मेरा कार्य नहीं होगा, तो उसे विलंब से करते हैं। विलंब मतलब देरी से करते हैं। तो इसमें तो कोई शकुन अपशकुन की बात नहीं है, ये सब लोगों का मानना होता है, अंधश्रद्धा होती है। तब सूत्रधार ने आगे कहा, सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से चीखी, आछी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की के गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही चीखता हुआ आ रहा है। तब सूत्रधार ने स्पष्टीकरण दिया कि पास वाली गली जो है वहां पर चक्की है, जहाँ पे गेहूं पिसाए जाते हैं, है ना, वो चक्की है। तो उस चक्की में आज मिर्ची पिसाई जा रही है। हरि किशन दास जी के यहाँ शादी है और वो शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। तो मिर्ची तो अगर पिसाई जा रही है तो हवा में तो वो मिक्स होती है, हवा में मिश्रित हो जाती है और उसकी वजह से भी छींक आती है। तो बच्चों देखो, घर में आपकी माँ भी जब तड़का लगाती है, मिर्ची का छौंका लगाती है, तो घर में सब लोग खांसते हैं, छींकते हैं। तो ये तो नैसर्गिक प्रक्रिया है। लेकिन लोग क्या मानते हैं कि छींकना बुरी बात होती है, अपशकुन होता है। अगर मिर्ची हवा में फैल गई है तो सबको छींक आनी ही आनी है। तो स्पष्टीकरण अभी इस सूत्रधार ने यही दिया कि जो भी उस गली से आता है, चक्की वाली गली से आता है, वहां से वो छींकते हुए ही आएगा। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही चीख रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी। मतलब दूसरी भी कठपुतली आई तो वो भी चीखते हुए आई और उसने कहा कि आज सारा मोहल्ला ही चीख रहा है। मतलब कोई अपशकुन की बात नहीं है, मिर्ची की वजह से सारे मोहल्ले के लोग, मोहल्ले में रहने वाले सारे लोग चीख रहे हैं। ये तो नैसर्गिक है, नेचुरल है कि छींक आती ही है। धूल मिट्टी कुछ भी हमारे नाक में जाए, कुछ भी चीज जाए तो छींक तो आती ही है। तो ये सब सुनकर कठपुतलियां नाचकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, चीकों ने जब होड़ मचाई। होड़ मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन, मतलब कौन छींक रहा है ज्यादा, ऐसे हो रहा था उन कठपुतलियों के बीच में कि लगातार वो छींकती जा रही थी। चीकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। मतलब छींक आ गई तो काम रोक दिया कि अभी छींक आ गई तो बुरी बात है, अपशकुन हो गया, अभी कुछ काम नहीं करना है, उसे थोड़ी देर के बाद करना है। तो काम की गति क्यों हमने रुकाई, मतलब काम क्यों रोक दिया। छींकना तो नैसर्गिक है, नेचुरल है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो काम क्यों रोकना है उसके लिए। ऐसे कठपुतलियां गाना गाकर कहने लगी। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों, आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे
हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। उचित फल हमें नहीं मिलता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचे। कुप्रथा मतलब बुरी परंपरा, जिससे किसी का भी भला न हो, ऐसी परंपरा। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई, घर घर में विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। सूत्रधार ने कहा कि हर कोई घटना के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है, मतलब साइंटिफिक रीजन होता है, या व्यवहारिक कारण होता है, मतलब कोई सेंसिबल रीजन होता है। कोई भी घटना ऐसे ही घटती नहीं है। जैसे हमने देखा कि बिल्ली चूहा पकड़ने के लिए भागी, उसको किसी का रास्ता नहीं काटना था। छींक आ गई तो मिर्ची की वजह से सबको छींक आ रही थी, कोई जानबूझकर छींक नहीं रहा था। और नारियल में से फूल जो कोई अगर उसमें डालता है तो ही उसमें फूल निकलेंगे, अपने आप तो उसमें फूल नहीं जाएंगे, अपने आप उसमें बाल नहीं जाएंगे। ये लोग दूसरे लोगों के मन में अंधश्रद्धा निर्माण करने का काम करते हैं। तो सूत्रधार ने बताया कि जो भी घटना होती है उसके पीछे कोई तो भी वैज्ञानिक कारण होता है या व्यवहारिक कारण होता है, तो हमें सोच समझकर बात देखनी है, क्या है उसका रीजन वो देखना है। तो अभी विज्ञान इतना एडवांस हो गया है, इतनी तरक्की हो गई है कि उसके पीछे का रीजन देखो, उसके पीछे का, उस घटना के पीछे का कारण देखो और फिर अपना निर्णय बताओ। तो ये सब सुनकर प्रीति बड़ी खुश हो गई और उसने तय कर लिया कि वो घर जाकर अपनी बुआ को बताएगी कि विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। मतलब कुछ भी बात हो तो उसका रीजन देखो, जो क्या हुआ है, उसको अंधविश्वास का नाम मत दो।